अभी जेएसवाई पीएसवाई का भुगतान हुआ है नहीं हुआ है तो वो चेक कैसे कर सकते हो। तो चलिए सीधा पोर्टल पे, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो चलिए, तो पहले जाना है एमपी अनमोल पोर्टल और इसके ऊपर सीएचयू की आईडी से लॉगिन करना है। ये अनमोल एमपी पे अपना लॉगिन के लिए मेरा आईडी पासवर्ड मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। बस मैं अब कैप्चा डाल के लॉगिन करता हूँ। फाइनली आईडी लॉगिन हो चुकी है और ये मैंने लैपटॉप में ओपन किया है। आप चाहो तो मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप क्लिक करके उसके बाद लॉगिन करें ताकि आपको इजी अच्छे से व्यू मिल सके। और ये लेफ्ट साइड के अंदर डैशबोर्ड, पीडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन, पीडब्ल्यू सर्विस डिलीवरी मॉड्यूल, एचआरपीडब्ल्यू और बेनिफिशियरी ग्लोबल सर्च, इसके ऊपर जाना है जेएसवाई पीएसवाई का भुगतान हुआ नहीं हुआ उसका स्टेटस चेक करने के लिए। तो मैं करता हूँ बेनिफिशियरी ग्लोबल सर्च पे क्लिक और हितग्राही का यहाँ पे समग्र आईडी और एमपी आईडी डाल के सर्च करना होता है। तो मैं एक रैंडमली किसी का एमपी आईडी डाल के और आपको सर्च करके बताता हूँ। यहाँ मैंने समग्र आईडी एंटर कर दी है। इसके बाद मैं करता हूँ सर्च। ये सर्च हो चुका है। अब आते हैं हम नीचे, विंडो को स्क्रॉल करते हैं। इसमें एनसी की पूरी डिटेल आ जाए नीचे। तो यहाँ पे श्रमिक रजिस्ट्रेशन टाइप और हस्बैंड श्रमिक रजिस्ट्रेशन स्टेटस नॉट वेरीफाई आ रहा है। यहाँ से श्रमिक है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और इसका श्रमिक रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है तो उसकी डेट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो जाती है। इसकी एलएमपी वगैरह और ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद आते हैं डिलीवरी रिलेटेड पीएसवाई ट्रांस पेमेंट स्टेटस। तो इसका नॉट एलिजिबल फॉर रीजन दिखा दिया है यहाँ पे कि ये एलिजिबल नहीं है। और जेएसवाई के लिए पेमेंट के लिए जेएसवाई पेंडिंग फॉर आधार बेस रजिस्ट्रेशन, तो फाइल रिजेक्ट हो चुकी है दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे कि जेएसवाई एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पे, पर ये पेंडिंग फॉर आधार बेस। शायद आधार में इसका नाम का या ई केवाईसी का इशू है, इस कारण से इसको पेमेंट भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ मैंने दूसरी समग्र आईडी डाली है और अब आपको सर्च करके बताता हूँ। तो इसमें आ गया, इसमें दो केस होंगे, तो रजिस्टर केस 1 केस 2 इस तरीके से जितने डिलीवरी हुए चलता हूँ जहाँ ये स्टेटस वगैरह दिखाता है। तो इसमें श्रमिक रजिस्ट्रेशन स्टेटस नॉट वेरीफाई था पहले, फिर उसका संबल बन के हस्बैंड वेरीफाइड आ गया है 8/5/2018 के अंदर हस्बैंड वेरीफाई हुआ। इसके बाद नीचे आते हैं अपन, तो यहाँ है पीएसवाई पेमेंट। तो ये एक बार के लिए तो शायद इनकी फाइल रिजेक्ट हो गई थी, किसी रीजन से वापस से फाइल आगे बढ़ी है तो आया डिलीवरी रिलेटेड पीएसवाई ट्रांस पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है इनकी, कहाँ डिलीवरी हुई क्या है। और यहाँ पे डिलीवरी रिलेटेड पीएसवाई ट्रांस एलिजिबल स्टेटस, तो इसके अंदर एलिजिबल लिखा हुआ है और इधर पेमेंट सक्सेस। तो ये इनको डिपॉजिट हो गया है, ये स्टेटस कितनी तारीख को हुआ है ये भी इसमें बता दिया गया है। और ये जेएसवाई का भुगतान भी इनको हो चुका है, इसका भी स्टेटस यहाँ पे दिखा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि उनका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, और रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से वो भी स्टेटस में दिखा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी अपने नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ एएनएम सारे ही इस वीडियो को शेयर करके लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।